तुम लोगों ने सुना क्या? रात के तीसरे पहर वो चीख नहीं, वो किसी की आखिरी सांस जैसी थी, जैसे कोई गला गोंद रहा हो या किसी को जिंदा जला दिया गया हो। मैं जंगल में बहुत सालों से हूँ, लेकिन ऐसी आवाज आज से पहले कभी नहीं सुनी। मैंने सुना है, पुराने कुएं के पास कोई नहीं जाता। वहाँ बरसों पहले एक औरत मारी गई थी, उसी की आत्मा वहाँ भटकती है। लेकिन मैं कल वहाँ गया था और मैंने पेड़ों पर काले धागे लटकते देखे। कुछ तो गलत है। मुझे कल रात एक साया दिखा, लंबा, पतला, उड़ता हुआ। वो इंसानी नहीं था। पुरानी कहावत है, जब कुएं से फिर आवाज आए तो समझ लो चुड़ैल जाग गई है। और आज जो मैंने देखा वो तो और भी डरावना है। 2 सियारों की लाशें बिना खून के, बस खाल लटक रही थी, हड्डियां बाहर। हमें बुजुर्ग कछुए से मिलना चाहिए, वो शायद हमें सच्चाई बताए। तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। वो जाग चुकी है और अकेली नहीं है। हमें सब सच सच बताओ बाबा, क्या वो सच में चुड़ैल है? सिर्फ एक नहीं, 2 थीं। 2 बहनें, एक सफेद चुड़ैल जो आत्माओं को कैद करती थी और दूसरी काली चुड़ैल जो उन्हें खा जाती थी। दोनों की, लेकिन इस बार वो एक दूसरे को मारने आई है। जंगल उनकी लड़ाई का मैदान बनेगा। लेकिन हम जानवरों का क्या? हम तो बस पिसेंगे बीच में। इसलिए मैंने एक उपाय रखा है। अगर वो दोनों चुड़ैलें आमने सामने आई और अगर कोई शुद्ध आत्मा उन्हें एक साथ रोके तो वो शांत हो सकती है। शुद्ध आत्मा? इस जंगल में ऐसी आत्मा कहाँ? एक है, एक साधु जो जंगल की गुफा में ध्यान करता है। वो ही अब आखिरी उम्मीद है। तो क्या हम उसी से मदद मांगे? अगर तुम में हिम्मत है तो हाँ, पर याद रखना ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमें ये रास्ता जल्दी पार करना होगा। रात होने वाली है और वही समय सबसे खतरनाक होता है। तुम जानते हो ना, पिछली बार इसी रास्ते से लौटते वक्त नीलगाय गायब हो गई थी। और देखो अब वो कहाँ है? मैंने ऊपर से देखा है, कुएं के पास अजीब सा गोला बनाया है। चारों तरफ काली राख बिछी है और बीच में 2 औरतें। क्या 2 औरतें? मतलब चुड़ैले? हाँ, वो आम औरतें नहीं थी। एक के बाल जलते हुए उड़ रहे थे, दूसरी के कपड़े हवा में लहरा रहे थे बिना हवा के। मुझे लगता है वो दोनों आमने सामने है। तो फिर क्या हम सब खतरे में हैं? वो क्या था? किसने चीख मारी? मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। हाथी मारा गया, पूरी पीठ जली हुई, शरीर पर नाखून के निशान और आंखें खून से भरी। हम अब क्या करें? जंगल में पहली बार किसी ने हाथी को मारा है। हाथी जिसे कोई भी शिकारी नहीं मार सका, वो अगर मारा गया तो हम सब तो धूल है उनके सामने। ये लड़ाई अब जंगल की नहीं रही, ये युद्ध है 2 चुड़ैलों का, और हम सिर्फ मिट्टी है जिन्हें कुचला जाएगा। कछुआ बाबा ने साधु की बात की थी, शायद अब वक्त है उसे ढूंढने का। लेकिन जब तक वो मिले, हमें जंगल को रोकना होगा। जानवरों को छुपने को कहना होगा। नहीं, अब छुपना नहीं चलेगा। हमें पता करना होगा कि ये लड़ाई क्यों हो रही, तभी हम उसे खत्म कर सकते हैं। बाबा, बाबा, कुछ तो बहुत बड़ा हो गया है। लोमड़ी, इतनी घबराई क्यों लग रही हो? पूरा जंगल जलने लगा है बाबा। आग पैरों की जड़ों से निकल रही है
और ऊपर नहीं जाती, नीचे घुसती है। मैंने ऊपर से देखा, 2 चुड़ैलें लड़ रही थीं। एक ने जमीन पर लाल गोला बनाया और जैसे ही दूसरी ने उस पर कुछ फेंका, अचानक आग भड़क गई। तुम सब जो देख रहे हो वह सिर्फ लड़ाई नहीं, वह 2 प्राचीन श्रापों की टक्कर है। श्राप? किसका श्राप बाबा? ये चुड़ैलें पहले बहनें थीं। दोनों को अमृत मिला था, लेकिन एक ने निर्दोष जानवरों की आत्माएं खानी शुरू कर दी। दूसरी ने उसे रोका, लेकिन वह भी एक दिन अंधकार में चली गई। अब दोनों अलग अलग श्राप बन गई है और एक दूसरे को मिटाना चाहती है। लेकिन बाबा, जंगल जल रहा है। हमने कई जानवर खो दिए। हमें कुछ करना होगा। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। अब वक्त आ गया है साधु को जगाने का। क्या वो साधु अब भी जीवित है? वह जंगल के उत्तर पूर्व में गुफा में ध्यानमग्न है। जब 2 श्राप आपस में टकराते हैं तभी वह खुलती है, और अब वह वक्त आ गया है। तो चलिए हम वहाँ चलें। लेकिन रास्ता सुरक्षित नहीं है। चुड़ैलें हवा में उड़ रही है और जो दिख जाए उसे जला रही है या बर्फ में जमा रही है। हम जारो जाएंगे। रास्ता भले कठिन हो, लेकिन अगर हम नहीं गए तो जंगल बचेगा ही नहीं। और क्या हम साधु से कह सकेंगे कि वो उन दोनों चुड़ैलों को रोकें? नहीं, वो उन्हें रोकेंगे नहीं, वो उन्हें मुक्त करेंगे। मुक्ति मतलब वो फौर मर जाएंगी? नहीं, वो मोक्ष पाएंगी, लेकिन उसके लिए एक बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान बाबा? वो आगे ही पता चलेगा। अभी हमें बढ़ना है। जंगल जल रहा है और हमें वक्त से पहले वहां पहुंचना होगा। तोता, क्या तूने कभी ये मंजर देखा है? हवा में 2 औरतें, दोनों की आंखें जल रही है। नहीं भालू, ये नजारा मैंने पहली बार देखा है और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल रुक गया हो। एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। तेरे कारण मैं मरी थी। तूने मेरा नाम लिया था साधु के सामने। तूने मेरी आत्मा को बांध दिया था इस काले जंगल में। तू भूली नहीं और मैं क्षमा कर ना सकी, इसलिए हम आज भी बंधी है इस श्राप में एक दूसरे से। तो आज क्यों आई है? क्या फिर धोखा देने आई है? नहीं, मैं तुम्हारा अंत चाहती हूँ और खुद का भी। हम दोनों अब इस जंगल के लिए अभिशाप है। तोता, ये दोनों बहनें थीं। और अब ये एक दूसरे की मौत चाहती है। ये झगड़ा खत्म नहीं होगा जब तक कोई तीसरी शक्ति न आए। अगर तू चाहती है अंत, तो ले मोक्ष की आग। तेरी आग अब सिर्फ राख दे सकती है। अचानक आसमान में बादल गरजते हैं। पूरा जंगल कांप उठता है। दूर दूर तक जानवर चिल्लाते हैं। एक गीदड़ की चीख आती है। शायद उसकी मौत हो चुकी है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें कछुआ बाबा को बताना होगा कि वे आमने सामने आ चुकी है। ठीक है, मैं अभी उठता हूँ, लेकिन अगर मैं ना लौटा तो जानना, अब वो सिर्फ चुड़ैलें नहीं रही, वो अब श्राप बन चुकी है। यही है वो गुफा बाबा। हाँ, साधु यही ध्यान में है। 300 वर्षों से, जब तक श्राप की लहरें एक दूसरे से टकराती नहीं, वो जागते नहीं। तो अब वे जागेंगे। अब जंगल की आत्माएं रोने लगी है और आग व बर्फ एक ही समय में फैल रहे हैं। ये शांति भंग हो चुकी है। अब समय आ गया है। कौन मेरे ध्यान में प्रवेश कर आया है? महाराज, जंगल संकट में है। 2 शक्तियाँ जो पहले एक थीं, अब एक दूसरे को नष्ट करने को उतारू है। काली और सफेद रूल।
वे दोनों अब भी इस भूमि पर है। हाँ, और उनके युद्ध में जानवर मर रहे हैं, जंगल जल रहा है और आत्माएं फंस रही है। मैंने उन्हें बांधा था, दोनों को, दो अलग रास्तों पर, लेकिन ये जंगल ही उनका मिलन बिंदु है। और अब जब मिलन हुआ तो विध्वंस भी साथ आया। आप ही उन्हें रोक सकते हैं महाराज, और किसी के पास इतनी शक्ति नहीं। नहीं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा, और वो तभी मिलेगी जब वे अपने भूतकाल का बोझ उतारेंगी। लेकिन क्या तब तक जानवर मरते रहेंगे? नहीं, आज पूर्णिमा है और आज ही आत्मावृक्ष जागेगा। वो दोनों जुड़ेले अगर वहीं मिले तो उनके भीतर की सच्चाई खुद प्रकट हो जाएगी। तो आपको वहीं चलना होगा। हाँ, पर वहां कोई युद्ध नहीं होगा, वहां निर्णय होगा, और निर्णय के बाद या तो वो मुक्त होंगी या फिर ये जंगल समाप्त। अब मैं आत्मावृक्ष की ओर बढ़ रहा हूँ, और याद रखना, जो भी सच्चाई छिपी है वह सामने आएगी, चाहे वह कितनी ही भयानक क्यों न हो। दोनों चुड़ैल आमने सामने हैं और वहाँ एक गधा आ गया था। यो उसका हाल देखो क्या हुआ। अरे साधु, तुम यहाँ कैसे? अब क्या फिर से हमें बंधने आए हो? हमें खत्म करने आए हो? नहीं, मैं ना बने ना खत्म करने में और जंग बचने आए हो। एक सजू, हम दोनों की मुक्त कर दो, अब हम ऐसी नहीं जी सकते। हाँ साधु, हमें मुक्त कर दो। साधु मंत्र पढ़ता है और वो दोनों मुक्त हो जाते हैं।